अपनी फैमिली को एक बेरहम सुपर ह्यूमन अटैक में खोने के बाद ह्यून पूरी तरह टूट चुका था और दुनिया से कट गया था। लेकिन उसकी लाइफ तब पूरी तरह बदल गई जब उसे पता चला कि वो अवतार्स को कंट्रोल कर सकता है। अपनी ओवरपावर्ड क्लोन्स के साथ सूंग ह्यून ने बदले की राह पकड़ ली। इस तलवारों और मैजिक से भरी दुनिया में एक खौफनाक अमर किंग अपने सबसे बड़े दुश्मन नाइट ऑफ लाइट से वॉर कर रहा था। वो मॉन्स्टरस किंग सच में महाद्वीप के डर वाली अपनी इमेज पर पूरा खरा उतरता था, लेकिन इंसानियत की साइड में लाइट की पावर थी। इसी पावर के सहारे नाइट ऑफ लाइट को एक चमकती हुई स्वॉर्ड और विंग्स का ब्लेसिंग मिला था। वो राइटियसनेस का सबसे बड़ा आइकॉन था। लेकिन अगर हमारे हीरो से पूछो तो ये डार्क और लाइट की फाइट कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक लगती थी। खैर, वो तो बस अपने काउच पर कंबल में लिपटा टेबल पर स्नैक्स रखकर इसे एक परफॉर्मेंस की तरह एंजॉय कर रहा था। असल में ये आलसी इंसान अपनी ही दो अवतार्स को एक दूसरे से भिड़ते देख रहा था और पूरी दुनिया का फ्यूचर इसी पर डिपेंड कर रहा था। ये सब यहां तक पहुंचा कैसे? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दिन जब सब कुछ बदल गया था। एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर हानसुंग ह्यून के दरवाजे पर कुछ सवाल पूछने आ गया था। उसके थके हुए चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे किसी से भी बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। ऑफिसर ने जल्दी से अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की और जाते जाते बस इतना कहा कि अगर कभी कोई एबिलिटी अवेकन हो जाए तो ब्यूरो में रिपोर्ट करना ना भूले। अवेकनिंग का नाम सुनते ही ह्यून के मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। ये छोटी सी कन्वर्सेशन पिछले 6 महीनों में उसकी पहली ह्यूमन इंटरेक्शन थी। उसे बस इतना सुकून था कि अब अगले 6 महीने तक किसी के लिए डोर नहीं खोलना पड़ेगा। उसकी आधी से ज्यादा फूड सप्लाई खराब हो चुकी थी। उसे बाहर गए और घास छुए हुए पूरे 2 साल हो गए थे। मुझे पता है तुम में से कुछ लोग इस रिकॉर्ड को आसानी से ब्रेक कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि हान सुंग ह्यून बहुत ही पैथेटिक है। लोग उसे वीक विल्ड भी कह सकते हैं। लेकिन रियलिटी में वो इस मेस्ड अप वर्ल्ड का सिर्फ एक और विक्टिम था। जैसे ही वो वापस अपने काउच की तरफ बढ़ा, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एक अवेकंड पायरोमैनियक रैंडम क्राइम्स कर रहा था और फिर किसी दूसरी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ऐसे अवेकंट लोग हमेशा सुंगायून के अंदर एंगर की फीलिंग जगा देते थे। कुछ साल पहले लोगों ने अचानक मिस्टीरियस पावर्स अवेकन करना शुरू कर दी, जो नेचर और लॉजिक दोनों को चैलेंज कर रही थी। जिस दिन कोई अवेकन होता, उसके 24 घंटे के अंदर उसे किसी दूसरी वर्ल्ड में जबरदस्ती भेज दिया जाता। अगर वो कुछ खास कंडीशंस पूरी कर पाते तो अर्थ पर वापस आ सकते थे, लेकिन रियलिटी ये थी कि बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पाते और लौट पाते। इस इमिनेंट ड्यूम की फीलिंग की वजह से कुछ अनहिंग्ड सुपर पावर्ड लोग जबरदस्त और इनह्यूमन क्राइम्स करने लगते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि उनकी असली ट्रायल तो दूसरी वर्ल्ड में होगी। 2 साल पहले हानसुंग ह्यून भी ऐसे ही किसी रैंडम क्रिमिनल मैडनेस का विक्टिम बना था। उसने अपनी टांगें और फैमिली दोनों खो दी उस पागलपन की आग में। शायद उसने दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी खो दी थी। उसने पूरी कोशिश की, रिकवरी और रीहैब की, जितना वो कर सकता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो रोज अपना रूटीन फॉलो कर रहा था इस उम्मीद में कि शायद उसकी टांगें थोड़ी रिकवर हो जाएं, लेकिन सब बेकार था। उसे लगने लगा था कि ये सब कुछ खो देने के बाद उसे वापस पाने की एक पैथेटिक कोशिश थी। हान सुंग ह्यून पूरी तरह बदल चुका था। अब तो दरवाजे के बाहर एक कदम रखने का ख्याल भी उसे डरा देता था। कभी कभी वो सोचता था कि अगर वो थोड़ा ज्यादा ब्रेव होता तो शायद कुछ बदल सकता था। वो इस जेल जैसी होम से भागना चाहता था, कहीं भी। उसके ये सेल्फ डेप्रिसिएटिंग थॉट्स अचानक तब रुक गए जब उसे एक डायमेंशनल इन्फ्लेक्शन पॉइंट का डिटेक्शन फील हुआ, जो उसे आकाशा सिस्टम से कनेक्ट कर रहा था। वो रैंडमली एक यूनिक स्किल के साथ अवेकन हो गया। 1 मिलियन सालों में भी उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे जो यूनिक स्किल मिली थी उसका नाम था अवतार। और हाँ, ये द लास्ट एयर बेंडर वाला अवतार नहीं था। अवेकनिंग के साथ ही 24 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद उसे दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होना था। हानसुंग ह्यून इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे फेट उसके साथ खेल रही हो। एक इम्पेशेंट कमांडर की तरह सिस्टम ने टाइमर को और फास्ट कर दिया। अगर उसने जल्दी से ट्रांसफर जोन में एंटर नहीं किया तो सिस्टम उसे फोर्सफुली भेज देता। घबराकर सूंग ह्यून फर्श पर रेंगते हुए अपनी अलमारी तक पहुंचा, कुछ भी काम का ढूंढने के लिए।
लोग कहते थे कि ट्रांसफर के बाद किसी को भी कम से कम 1 साल तो अर्थ पर वापस आने में लग ही जाता था। और तो और, टाइम दूसरी डायमेंशंस में 10 गुना स्लो चलता था। यानी उसे पूरे 10 साल सर्वाइव करना था, तभी वो वापस आ सकता था। अपनी स्पैगेटी जैसी लेग्स के साथ क्या वो सर्वाइव भी कर पाएगा? लिविंग रूम में असाइन किए गए ट्रांसफर जोन के सामने कांपते हुए उसकी तैयारी के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे थे। सूंग ह्यून ने जितना भी आउटडोर गियर मिल सकता था सब पैक कर लिया, लेकिन उसकी नजर काउंटडाउन पर ही थी। वो लाइट में कदम रखने की कोशिश करता, लेकिन कर नहीं पाया। वो अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाता था, और अब ये सिस्टम उसे किसी और दुनिया में भेज रहा था बिना किसी पावर और स्किल्स के। 10 साल तो छोड़ो, वो एक दिन भी शायद ही टिक पाए। तभी उसे अचानक दूसरा नोटिफिकेशन याद आया। उसे जो स्किल मिली थी, अवतार, उसका यूज करने का यही टाइम था। उसने पूरी ताकत से स्किल का नाम चिल्लाया, इस उम्मीद में कि शायद ये सिचुएशन बचा ले। जैसे ही सूंग ह्यून ने अपनी आंखें खोली, वो अपने सामने अपने ही परफेक्ट कॉपी को देख रहा था। उसकी अपीयरेंस, कपड़े, यहाँ तक कि उसकी क्रच भी एकदम सेम थी। ओरिजिनल सुंग ह्यून को अचानक अपने ब्रेन में तेज दर्द फील हुआ। उसे दो दो चेहरे दिखने लगे जिसने उसका दिमाग हिला दिया। अभी भी कंफ्यूज था, उसने दूसरी साइड देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपने अवतार की आंखों से भी देख सकता था। उसने अवतार को मूव करने की कोशिश की, लेकिन एक अलग बॉडी को कंट्रोल करना जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा नॉजिएटिंग था। अपना अवतार और मेन बॉडी दोनों को मूव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा था। अफसोस, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं था क्योंकि काउंटडाउन के लास्ट मिनट्स चल रहे थे। हाँ, उसके पास एक एबिलिटी थी, लेकिन उसके वीक बॉडी की एक कॉपी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इतनी सारी पावर्स में उसे यही मिली जो उसकी बेकार हालत को और ज्यादा हाईलाइट कर रही थी। वो सोच रहा था कि कोई हीरो आकर उसकी जगह ये सब कर सकता है, और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पास परफेक्ट सेटअप है यही करने के लिए। उसने अपने अवतार को ट्रांसफर जोन में वॉक करने के लिए फोर्स किया, और प्रोसेस शुरू हो गया। उसने पूरी फोकस के साथ अपने क्लोन को कंट्रोल किया। जैसे ही ट्रांसफर जोन की ब्लू लाइट इंटेंस हुई, सूंग ह्यून ने सिर्फ एक आखिरी कोशिश के लिए अपने आइडिया को टेस्ट किया, और सिस्टम ने उसके अवतार को असली समझ लिया। अवतार सक्सेसफुली आउटरिका डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो गया। अचानक उसका क्लमजीली इक्विप्ड बॉडी एक जंगल के बीच स्पॉन हो गई। उसने अपने आसपास और अपने शरीर को अच्छे से देखा। हाँ, सबने देखा कि अवतार गया था, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस भी साथ ही टैग कर गई थी। खुशकिस्मती से सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि वो कभी भी रिटर्न ऑप्शन यूज करके अर्थ वापस आ सकता है, जो कि कर्मा शॉप में अवेलेबल था। अब कर्मा की बात करें तो ये एक तरह का मेन पॉइंट सिस्टम था जिसे वो अपनी एडवेंचर से कलेक्ट कर सकता था। फिलहाल उसके पास जीरो कर्मा था, बिल्कुल ब्रोक बॉय। फिर से उसके ब्रेन में वही दर्द हुआ। उसकी परसेप्शन अब जंगल और लिविंग रूम दोनों जगह स्प्लिट हो गई थी। उसकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर नहीं हुई थी। बस अब वो दोनों जगहों को एक साथ देख सकता था। वह बस अपने अवतार के साथ अपनी विजन शेयर कर रहा था। एक साथ दो अलग अलग दुनियाओं को देखना सच में किसी के माइंड को हिला सकता है। इस हेडेक को कम करने की कोशिश में उसने अपनी समनिंग कैंसिल कर दी। अचानक क्लोन डिलीट हो गया और उसकी परसेप्शन नॉर्मल हो गई, जिससे वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वह अब भी अपने घर के अंदर ही था। उसे अपने पेट में नोजिया फील हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उसने बाथरूम तक भागने में सक्सेस पा ली और मल्टी डायमेंशनल ट्रिप के बाद उल्टी कर दी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने इस इमरजेंसी ट्रांसफर क्राइसिस को अवॉइड कर लिया। साइड में मुड़ते ही उसने फिर से अपना अवतार समन किया। सियोंग ह्यून सोचने लगा कि अब वह इस बेकार लगने वाली एबिलिटी के साथ क्या करे। उसके थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए सिस्टम की तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आया, जिसमें उसे इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए सराहा गया। आखिरकार उसने बिना कर्मा शॉप का यूज किए खुद ही अर्थ पर लौटने में सक्सेसफुल हो गया था। स्पेशल रिवॉर्ड के रूप में उसे एक डायमेंशनल ट्रांसफर गेट की एक्सेस मिली, जिसे दिन में एक बार पहले देखे गए लोकेशन पर जाने के लिए यूज किया जा सकता था। इसके अलावा उसका कर्मा बहुत बढ़ गया था, और इसी के साथ वह सबसे कम टाइम में अर्थ पर लौटने वाला अवेकंड बन गया। उसने अनजाने में अपने इसेकाई एडवेंचर को स्पीड रन कर दिया और एक बग खोज निकाला। जीरो कर्मा से सिस्टम ने उसे सीधे 19 लाख कर्मा पॉइंट्स दे दिए।
उसने बस अपना अवतार अनसमन किया और बदले में उसे 10 साल की मेहनत के बराबर पॉइंट्स मिल गए। जितना उसे पता था, कर्मा अलग-अलग तरीकों से कमाया जा सकता था। अच्छे कामों से, बुरे कामों से, लोगों को मारने से, हार्ड वर्क से, लगभग हर चीज़ से। स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने और अर्थ पर लौटने का यही मेथड था। इतना ज़्यादा कर्मा अचानक मिल जाने से उसे टेंशन हुई कि कहीं सिस्टम ने मिस्टेक तो नहीं कर दी और वह इन पॉइंट्स को वापस मांग सकता है। लेकिन उसने कोई चीटिंग नहीं की थी, तो क्या वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? शायद नहीं। अब वह आसानी से अर्थ पर लौट सकता था, इसलिए 10 लाख कर्मा में मिलने वाला रिटर्न होम आइटम अब वर्थलेस लग रहा था। लेकिन एनहांस्ड स्टेटस का ऑप्शन काफी अट्रैक्टिव था। स्टैमिना सेक्शन में उसे 10,000 कर्मा में एनहांस्ड रिकवरी पावर का ऑप्शन दिखा। अब जब उसके पास ढेर सारा कर्मा था, तो रिकवरी शब्द उसे बहुत लुभावना लगा। उसने तुरंत ऑप्शन चुना और एक मिस्टेरियस पावर उसके पैरों में बहने लगी। कई सालों से वह जिस इंजरी से रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, वह अब फास्ट ठीक होने लगी। यह इंजरी उसके लिए सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, बल्कि उसके फैमिली को खोने की एक पेनफुल मेमोरी थी। उसके शरीर पर बने ये जख्म उसकी तन्हाई की निशानी बन गए थे। लेकिन अब उसकी रिकवरी पावर ह्यूमन लिमिट्स से परे चली गई थी और बिना क्रच के खड़े होने की एबिलिटी भी मिल गई थी। देखते ही देखते वह एक सुपर रिकवरी स्किल का ओनर बन गया। रात होते होते वह अपने पैरों का दोबारा यूज करने का हैबिचुअल हो चुका था और वे पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। साथ ही उसके पास अभी भी बहुत सारा बचा हुआ कर्मा था, जिसे खर्च करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे। 3 लाख कर्मा में वह अपनी ओरिजिनल स्किल को अपग्रेड कर सकता था, यानी अपने अवतार को और बेहतर बना सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपग्रेड खरीद लिया और सोचने लगा कि इस नई ताकत के साथ वह क्या-क्या कर सकता है। अपग्रेड को चेक करने के लिए उसने अपने अवतार को समन किया और देखा कि अब वह पहले से ज्यादा स्ट्रांग और हैंडसम दिख रहा था। शॉकिंगली, अवतार ने भी उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। इस अपग्रेड के साथ अब वह अपनी कॉन्शियसनेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता था, जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के अवतार को कंट्रोल करना आसान हो गया था। इसके अलावा उसे एक नई स्किल भी मिली, माइंड हब। यह स्किल बाहरी इफेक्ट्स और इमोशंस को फिल्टर कर केवल जरूरी इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की परमिशन देती थी। इस एबिलिटी की वजह से अब उसे डायमेंशनल सिकनेस से रिलीफ मिल सकती थी और अगर अवतार को इंजरी होती तो उसका असली बॉडी पेन को फिल्टर कर सकता था। उसने इस स्किल का टेस्ट अपने अवतार को पंच मारकर किया। अवतार जमीन पर गिर गया और सियोंग ह्यून ने सेलिब्रेट किया कि अब वह अपनी दुनिया में कंफर्टेबल रहकर दूसरी वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर सकता था, जैसे कि कोई अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियो गेम खेल रहा हो। सबसे खास बात यह थी कि अब वह एक साथ 2 अवतार समन कर सकता था। वह सोचने लगा कि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ेगी, क्या वह अपने अवतारों की संख्या भी बढ़ा सकता है। अवतार्स को नाम देने का टाइम आ गया था। हालांकि उसका नेमिंग सेंस कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने आसपास रखी चीजों को देखकर नाम फाइनल किए। टेबल पर पड़े ट्रैश, एक खाली कॉफी कप और केचप पाउच को देखकर उसने पहले अवतार का नाम हैंस रखा, उस कॉफी शॉप के नाम पर जहां से वह कप आया था। दूसरे अवतार की ड्यूराबिलिटी अच्छी थी, उसे हेंज कहा, केचप ब्रांड के नाम पर। इन ट्रेड्स के बावजूद सियोन युन को ये स्किल्स कुछ खास नहीं लगी। पहचान क्लियर होने के बाद अब शायद मेन क्वेस्ट पर फोकस करने का सही टाइम आ गया था। इसीलिए सियोंग ह्यून ने हैंस को डायमेंशनल ट्रांसफर गेट की तरफ भेज दिया। वहीं हेंज को बस सोफे पर रिलैक्स करने और अच्छा दिखने का टास्क मिला। ह्यून के पास भी एक बहुत जरूरी मिशन था। उसने अपना घर साफ किया और साल भर का जमा हुआ कूड़ा बाहर फेंक दिया। बहुत टाइम हो गया था जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी और फेल हो गया था। लेकिन इस बार शायद वो फाइनली बाहर जा सकता था। सालों की अकेलेपन के बाद उसने फिर से सूरज की रोशनी महसूस की। पहले की तरह अब उसे बाहर जाने को लेकर कोई नर्वसनेस नहीं हो रही थी। इसका क्रेडिट जाता है माइंड अप स्किल को, जिसकी हेल्प से वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा था। जब वह बाहर था, उसी टाइम हैंस भी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। जैसे ही हैंस वहां टेलीपोर्ट हुआ, जंगल में रात हो चुकी थी। उसने बस यही प्रेयर की कि रास्ता सेफ रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन तभी पास की झाड़ियों में शिकारी जैसी चमकती आंखें दिखीं। एक बड़ा और भूखा काला पैंतर।
पेड़ों के पीछे से बाहर निकला। उसकी नजरें ऐसे थीं जैसे हैंस उसके लिए एक टेस्टी डिनर हो। पैंथर झपटा, लेकिन हैंस पहले से रेडी था। उसने अपनी तलवार के कवच से उसके अटैक को रोक दिया, जिससे पैंथर लोहे पर दांत गड़ा सका। पैंथर की लार पूरे कवच पर फैल गई, एकदम गंदा नजारा। लेकिन माइंड हब स्किल की वजह से हैंस को न तो डर महसूस हुआ और न ही कोई पेन। ये पूरी सिचुएशन एक सुपर रियलिस्टिक गेम खेलने जैसी लग रही थी। जैसे ही पैंथर पीछे हटा, हैंस ने अपनी तलवार में मना इन्फ्यूज किया और एक ही अटैक में पैंथर को घास पर गिरा दिया। उसकी ब्लड भरी लाश वहीं पड़ी रह गई। ये देखकर हैंस को रियलाइज हुआ कि वह अभी भी कितना वीक है। अगर जंगल में ऐसे ही और मॉन्स्टर्स आ गए तो ये मुश्किल हो सकता था। अच्छी बात ये थी कि उसे दूर एक गांव दिख रहा था। ये छोटा सा गांव जंगल और पहाड़ी इलाके के बीच बसा था। जगह काफी शांत और सेफ लग रही थी। जैसे ही हैंस गांव के गेट पर पहुंचा, एक फ्रेंडली दिखने वाले गंजे बुजुर्ग ने उसका वेलकम किया। उन्होंने खुद को गांव चीफ मैल्कम बताया। चीफ ने हैंस की ब्रेवरी की तारीफ की कि उसने रात के टाइम मॉन्स्टर भरे जंगल को पार कर लिया था। हैंस ने बड़ी सिंपलिटी से जवाब दिया और माहौल में घुल मिल गया। हैंस ने गांव में एक रात के लिए रुकने की परमिशन मांगी और चीफ मैल्कम ने खुले दिल से उसका वेलकम किया। चीफ को हैंस की ड्रेस और इक्विपमेंट थोड़े अलग लगे, लेकिन हैंस ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। चीफ ने बताया कि इस एरिया में बाहर से लोग आना बहुत ही रेयर था और सालों बाद कोई आया था। इसे सेलिब्रेट करने के लिए चीफ ने गांव के टवर्न में एक ड्रिंक ऑफर की। गांव वालों की हेल्प से हैंस को एक खाली रूम भी मिल गया जहां वह आराम से सो सकता था। उसे इस वार्म वेलकम में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने काफी टाइम बाद लोगों के साथ बैठकर अच्छा टाइम बिताया और थोड़ा पी भी लिया। आज का दिन काफी मजेदार था, लेकिन अब सोने का टाइम आ गया था। जब हैंस गहरी नींद में था, तभी कोई अनजान शख्स उसके रूम में चुपके से घुस आया। इधर अर्थ पर सियोंग ह्यून भी सेलिब्रेट कर रहा था। एक ठंडी बियर ने उसका मूड फ्रेश कर दिया। उसने नहा लिया, चिकन और बियर ऑर्डर की और अपने अवतार को दूसरी दुनिया में घूमते हुए देखा। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। हालांकि उसे हेंज के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। जबकि ह्यून रिलैक्स कर रहा था, हेंज को हेल्थ ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी ताकि उसकी ड्यूराबिलिटी पूरी तरह से यूज हो सके। ह्यून ने अभी उसे कहीं भेजने का कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन उसे पहले से तैयार रखना अच्छा था। आखिर अवतार मेहनत कर रहे थे, तो ह्यून का काम था दूसरी दुनिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना। लिविंग रूम में चिल करते हुए वह खुद को एक परफेक्ट कमांडर इन चीफ की तरह फील कर रहा था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, जब तक कि उसे हैंस को लेकर एक अजीब सा एहसास नहीं हुआ, जैसे कि कुछ बुरा हो रहा हो। अचानक सिस्टम ने उसे बताया कि उसका अवतार हैंस मर चुका है। सारे ट्रेड्स और डेटा रिसेट हो चुके थे। अभी कुछ देर पहले तो हैंस गांव में पार्टी कर रहा था और अब वह खत्म हो चुका था। सियोंग ह्यून ये सोचकर शॉक था कि आखिर दूसरी दुनिया में क्या हुआ। जबकि वह परेशान था, हेंज मजे से चिकन खा रहा था। लॉजिक यही कहता था कि इसके पीछे गांव का चीफ मैल्कम ही होगा। उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। सियोंग ह्यून को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी जल्दी अनजान लोगों पर भरोसा कर लिया। तभी कुछ शॉकिंग हुआ। उसका सिस्टम फिर से हैंस से कनेक्ट होने लगा, जबकि वह मरा हुआ था। दूसरी ओर गांव चीफ मैल्कम इस नए लड़के से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। उसे लगा था कि हैंस काफी टैलेंटेड होगा, लेकिन अब वह एक अनडेड बन चुका था, जिसका शरीर, खून और ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे।